हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम क्लास 10th का जो कल पेपर हुआ था 11 तारीख को उत्तराखंड बोर्ड का, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें ये पहला पैसेज है, ये वाला पैसेज। इसके आंसर हम देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन 1, हाउ डू वी पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों। We pollute the earth, we pollute the water, we also pollute the subtle environment through our negative feelings and emotions. We have become a victim of our environment. इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो था, What is the most unfortunate thing? सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग क्या थी? How to handle our mind, how to be in the present moment, how to be happy and grateful. This we have not learned. This is the most unfortunate thing. Third question, what is the central core of our existence? ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। The central core of our existence is bliss, positivity and joy, but it is surrounded by a cloud of negative ions. How can we get rid of our negative emotions? Through the help of the breath, we can easily get over our negative emotions in a short period of time. Through meditation and center breathing techniques, we can clear this negative cloud. अब इसी में अगले जो क्वेश्चंस थे हमारे, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द राइट एंड राइट इन योर आंसर बुक. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स प्रे विक्टिम. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज which is positive in meaning of fortunate, unfortunate. Select the correct option and write in your answer book. In given passage, the word handle our mind, control our thinking, unsuccess. Read the passage and answer the, ये आपका जो सेकंड पैसेज था वो था जो 200 वर्ड्स का होता है. पहला क्वेश्चन था इसमें, हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अस. Only 3% of the fresh water is available on the earth. It's the 70%, but the fresh water is only 3%. Second था, which Indian place is the one of the world's wettest place? Cherrapunji, which is one of the world's wettest place. हालांकि अब ये चेंज हो चुका है. Why was there no scarcity of water near 2000 years ago? 2000 ईयर एगो अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं था, इस वजह से. इट हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर? 70%. Sorry, why was there no scarcity of water nearly 2000 years ago? Water gives life to the thirsty city and dries crops, and it is used in industries. But the amount of fresh water available on earth today is no more than what the available 2000 years ago. Area of the globe does water cover? 70%. The 70% of the area of the globe is covered by the water. अब इसके सेक्शन बी में आते हैं. ये था, यू आर किशोर कृति लिविंग इन आनंद विहार हरिद्वार. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कमला नीता अबाउट द पोल्यूशन इन द सेक्रेड रिवर गंगा. ये आप लोगों को इसके ऊपर एक लिखना था, लेटर लिखना था जो पोल्यूशन गंगा रिवर के ऊपर है. होप आपने ये कर लिया होगा. सेकंड था, यू आर अशोक आशा लिविंग एट द मेन बाजार हल्द्वानी. राइट अ लेटर टू द अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. ये तो बहुत बार आ चुका है, ये सब बच्चों को मेरे ख्याल से आता होगा. इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी. अब पैराग्राफ जो आए थे वो तीनों ही बहुत ऐसे पैराग्राफ थे जो मोस्टली आप 6-7 से ही करते चले आ रहे हैं, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, योर हॉबी. आगे था, ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स आ क्रिकेट मैच. इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके एक कंपोजिशन करना था आपको क्रिकेट मैच के ऊपर, लगभग 80 वर्ड्स में. ये भी शायद आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा. अब ग्रामर का पोर्शन उठाते हैं. आपको पता है जहाँ भी स्टार्टिंग में आ जाता है इस तरह, वहाँ पे ING लगता है मोस्टली, टिट्स बिट्स है. स्विमिंग इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज. यू आर टू यंग the trees. You are too young to climb the trees. We saw a bird dash in the garden. क्या? Singing.
ही कुड सेव अ ड्रॉन चाइल्ड। अब इन दोनों को इस्तेमाल करना था, कनेक्टर्स को, वेयर को, बिकॉज को, ये इस्तेमाल होके बन जाएंगे। अगला था हमारा ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, बिगिन विद द टीचर। द टीचर के बाद में इस वाले पोर्शन को इधर रख देना था। कैन वी टेल, बिगिन विद कैन वी, इसके बाद ये वाला पोर्शन। अगला है हमारा द टीचर लीव्स द रूम, द क्लास रूम बिकम्स द लाइक ए बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर। शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट रन। ये आपको पता है ना, वैन सी वॉज अ चाइल्ड, वैन सी वॉज इतने ईयर्स ओल्ड, वैन सी वॉज 5 years old, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं आप, कुड। डैश आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, ये तो आप बोलती हो अपने टीचर से। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू द मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी बहुत ईजी आया था बोर्ड के हिसाब से, तो बहुत ईजी दे रखा है इस वाले पेपर। द वाज डे हॉट वेरी, द डे वाज वेरी हॉट। अर्ली यू गेट अप, शुड, यू शुड गेट अप अर्ली। ही प्रेज्ड मी, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना था, आई वॉज प्रेज्ड बाय हिम। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट अस बाय मिस्टर शर्मा। ये आपका दूसरा पैराग्राफ था जो आपकी बुक में से था। ये क्वेश्चन के आंसर आपने छाटे थे। होप ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये सब टीचर्स करा देते हैं क्लास में जिस टाइम चैप्टर रीड कराते हैं। अगला पोर्शन है हमारा राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 words। यू फील सिंपैथी विद लेंचो, डिस्क्राइब द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इसका आंसर आपने लिख दिया होगा, नहीं भी लिखा है तो शायद आपने लेंचो का करेक्टर स्केच अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो भी लिख के आए तो ठीक है। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेत्रोंस्की। वांडा पेत्रोंस्की 100 Days में से आया है, ये शायद आपने कर दिया होगा। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर ओन वर्ड्स। प्रपोजल टाइटल क्या अप्रोप्रिएट है? हाँ अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो नतालिया को प्रपोज करने ही वहाँ पे आता है, इसलिए टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सेकंड था वाई डिड लोमो क्वेरल विद नतालिया, वो जो मीडोज की ज़मीन को लेकर इनकी लड़ाई होती उसके बारे में था। अगला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड फॉलो द सम। ये आपके पोएम में से आया है, फायर एंड आइस में से इसके क्वेश्चन आंसर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर है, पोएम फायर एंड आइस है। इसका सेकंड आया था डोंट बीट योर नेल्स अमांडा, ये अमांडा में से आया है आपका, अमांडा जो पोएम है आपकी। आंसर द 2 questions फॉर इन 30 और 40 words। 2 क्वेश्चन करने थे 30 और 40 words में, ये आपने कर लिए होंगे। इसमें चॉइस है क्रो, हेमलॉक वाला है, ये डस्ट ऑफ स्नो में से है, टू लिव विद एनिमल्स और अमांडा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 words। वाई डिड मिसिस फेम्प्री थिंक दैट डॉग रिकवरी एज टिप ऑफ सर्जरी। क्यों सोचा उन्होंने कि ये सर्जरी की जीत है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसका खाना पीना बंद कर दिया, एक्स्ट्रा जो पैम्पर कर रही थी उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। हाउ डिड ग्रिफिन एवर एंटर ए बिग लंडन स्टोर एंड स्पेंड इन द नाइट देयर। कैसे एंटर हुआ? क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, इनविजिबल था वहाँ पे, इस और वहाँ पे उसने आराम से रात गुजार ली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 और 40 words। वाई इज़ द लॉयर सेंट टू द न्यू मुलियन, वाट डज ही थिंक फर्स्ट अबाउट द प्लेस। जब राइटर जाता है, एक ड्राइवर में से आपका ये न्यू मुलियन वो प्लेस पे जाता है, तो वो क्या सोचता है गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उसको बाद में पता चलता है सब मिलकर उसको बेवकूफ़ बना रहे थे। हु सपोर्टेड एल्ब्राइट टू गेट इंटरेस्टेड इन साइंस। किसने सपोर्ट किया? उसकी मदर ने किया। व्हाट वाज एल्ब्राइट्स कलेक्शन फॉर रिसर्च। वो क्या करते थे, बटरफ्लाई पकड़ते थे, टैगिंग करते थे और छोड़ देते थे। स्टार्टिंग उनकी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो मोनार्क वाली जो बुक उनकी मदर ने ला के दी थी, उसको पढ़ के उनको इंटरेस्ट जागा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 words। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। वाई डिड ही चेंज हीज नेम एवरी मंथ। द थीफ स्टोरी का नरेटर कौन था और हर महीने नाम चेंज क्यों करता था? क्योंकि वो इजीली पकड़ा ना जाए, वो हर जगह जब भी एक नया ऑनर ढूंढता था तो अपना नाम चेंज करके बताता था। वाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। ये भोली वाले चैप्टर से मैरिज प्रपोजल दिसंबर का क्यों एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो लंगड़ाता था, एज में उससे बहुत तेज बड़ा था, क्योंकि उन्हें लगता था भोली स्टिल एंड स्टमर चाइल्ड हु इज जस्ट लाइक एन ओक। सो सोचते थे तो बेवकूफ़ है, डम डीप जस्ट लाइक ए काउ, कि जो कुछ नहीं कहेगी किसी को, बोल नहीं पाती है ढंग से, हकलाती है। उन्हें पता ही नहीं था उनकी बेटी ने इतनी सारी क्वालिटीज़ है, वो पढ़ने में इतनी अच्छी है, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले वो कभी किसी के सामने इस तरह बोली भी नहीं थी। ठीक है, माता पिता थे, वो प्रपोजल लिया। होप आप सब ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा और आप सब लोगों के कम से कम 80 to 90% मार्क्स तो आ जाएंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत ईजी था। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग।